31 जुलाई की रात को क्या मंजर हुआ गौरीकुंड में, ये एक्सक्लूसिव फुटेज हैं। आज भले ही बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक यहाँ आने का जो रास्ता था वो किस तरह से था, वो बहुत अव्यवस्थित था। बहुत सारी चीजें हमने आपको गौरीकुंड में दिखाई, लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो तप्त कुंड, जो अभी पूरी तरह से दब चुका है। ये बोल्डर के हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे कितना बड़ा बड़ा बोल्डर यहाँ पहुंचा है। ये देखिएगा, बड़े बड़े बोल्डर्स, और इसके ठीक नीचे है तप्त कुंड। स्थानीय यहाँ पर हमारे साथ हैं। प्रणाम सर, नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? हाँ नमस्कार, बेनी प्रसाद गोस्वामी। गोस्वामी जी प्रणाम। और आपका सर? दुर्ग प्रसाद गोस्वामी। देव प्रसाद जी। गोस्वामी जी, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर हमारा तप्त कुंड है, जी जी जी, इसको ऊपर निकालने का कोई प्रयास नहीं किया? नहीं, कोई प्रयास नहीं की, प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया। जो हमारा तो गौरीकुंड का नाम ही ये गौरीकुंड है, गर्म पानी का। हाँ। जी, इसी के ये शान थी गौरीकुंड गांव की, हमारे गांव की शान थी ये। कोई प्रशासन देखने भी नहीं आया यहाँ, तब से कोई आया नहीं? कोई नहीं आया यहाँ पे। 1.5 महीने हो गया। 1.5 महीना हो गया पूरा, नहीं तो आज तक पूरा खाली कुंड बन जाता। पूरा पानी तो नीचे ही है क्या? जी, पानी आ रहा है। पानी तो नीचे होगा, प्राप्त पानी होगा नीचे। ये खाली दब रखा है, टूट नहीं रखा है ये। क्या कुछ रहा होगा उस रात, क्योंकि मंजर तो बहुत भयावह लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शासन प्रशासन भी डर रहा हो यार कि भाई हाथ कैसे लगाए हैं? जी, ऐसा तो क्या मंजर, उस समय हमने देखा, ऊपर से तो हम देख रहे थे नीचे, पर मंजर यहाँ से आदमी तो भाग गए थे। पर क्या भरोसा हो सकता है, ऐसा भी नहीं बोल आप भी सकते सर यही के? हाँ यही सर गौरीकुंड है। ये देखिए कि तमाम स्थानीय एक आश के साथ है कि जो गौरी मैया हमारे है उसको पुनर्स्थापित, या ये पत्थरों को हटाया जाए तो वो नीचे ही है, स्थापित क्या करना है? क्यों साहब? हाँ सही सर, ये कार्रवाई इसको हटाया जाए यहाँ से, नीचे तो पड़ेगा कुंड से। क्यों नहीं इस पे कार्रवाई की जाती? त्वरित कार्रवाई। आज बात कर रहे हैं, यात्रा शुरू हो गई है। यात्रा का प्रथम पड़ाव ही तो गौरीकुंड था हमेशा से ही। तो जब प्रथम पड़ाव गौरीकुंड में ही नहीं स्नान हो पा रहा है, जी, पूरे यात्री यहाँ देखने के लिए आ रहे हैं कि गर्म कुंड का है। गर्म कुंड बहुत बुरा लग रहा है हमको कि गर्म कुंड का है। ऊपर से दिखा रहे हैं हम गर्म कुंड, ये दब गया। यहाँ पे कुछ यात्री पहुंचे हुए भी हैं। आप कहाँ से आए भाई? मैं लखनऊ। इधर आइए। कैसी रही यात्रा? यात्रा तो ठीक ही रही, अभी स्टार्टिंग ही है। अच्छा, चारों धाम कर रहे हो या केदारनाथ ही आए? चारों धाम कर रहे हैं। तो गंगोत्री यमुनोत्री हो आए? हाँ जी, हाँ जी। आप आज मतलब अभी क्या? रास्ते में कई जगह लैंडस्लाइड भी हुआ है, हाँ। रास्ता बंद था। 4-4, 5-5 घंटे रास्ते में फंसे भी रहे। अब यहाँ नीचे कैसे पहुंचे आप? क्यों आए हुए हैं? यहाँ पे वही गर्म कुंड देखने आए हैं। गर्म कुंड देखने आए? हाँ, यही है गर्म कुंड। ये गर्म कुंड है। अभी दरअसल 31 जुलाई को जो आपदा आई थी उसकी वजह से थोड़ा दबा हुआ है। हमने सुना है, पहली बार फर्स्ट टाइम आए, देखने आई है यहाँ। देखने तो आए हैं ये तमाम यात्री। आप लोग भी सब साथ में ही आए हैं? लखनऊ से ही? हाँ, लखनऊ से ही है। क्या बात है। तो यहाँ नीचे कहाँ पहुंच गए? अभी हम लोग गौरीकुंड आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये देख रहे हैं कि ये बंद है, और गवर्नमेंट ने जिस तरह, हाँ वही स्नान करने के लिए आ रखे थे, बट बहुत दिक्कत है। गवर्नमेंट ने अभी तक सारे मलबे वैसे ही पड़े रखे हैं, किसी तरह का कोई बैक एंड सपोर्ट ही नहीं। अब हम लोग को दर्शन करने जाना है, बट अब गौरीकुंड। कितने दिन पहले आए थे आप? हम लोग तो अभी रिसेंट आए हैं, कल ही लास्ट ईयर आए थे, बट लास्ट ईयर सारी चीजें ओवरऑल अपडेट थी, बट करंट सिनेरियो में आप देख ही रहे। और 1.5 महीना हो गया इस चीज को। ऐसा नहीं कह सकते कि ये आज हुआ है। हाँ, सडन ऐसी कोई चीजें हुई भी नहीं, और 1.5 महीना एक लॉन्ग लास्टिंग पीरियड है। इस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, और इसको जितना जल्दी हो सके मलबे हटवाने चाहिए। गौरीकुंड से यहाँ तक, हाँ, सोनप्रयाग से यहाँ तक कैसे पहुंचे? उसके लिए भी हम लोगों ने मतलब कुछ पैदल, कुछ कन्वेंस मिल जाते थे, तो उसके थ्रू हम लोग यहाँ तक आ गए। वहां तक का थोड़ा बहुत रास्ता वो शटल भी, आप यकीन मानिए 12-13 गाड़ियां जो यहाँ फंसी हुई थी वही हैं। उनमें से 2-3 गाड़ियां खराब भी हो रही हैं, उनके लिए मैकेनिक, मतलब शटल की व्यवस्था नहीं। अच्छा, उसके बाद 2-3 जगह पे तो बहुत अच्छा खासा टूटा हुआ है, उसका कब संज्ञान लिया जाएगा वो भी नहीं हो रहा है। एक जगह पे यकीनन रोड बनाई गई है, पर अगर मैं मुनकट्या की बात करूं तो वो लगातार स्लाइड भी हो रहा है। आप लोग बड़ा सुरक्षित होके आए हो? जान जोखिम में डाल के ही आ रहे हैं रास्ते में। 2 बार हम लोग का कल भी 3 घंटे वेट किए। आज लास्ट जैसे गौरीकुंड से 4 किलोमीटर हम लोग का अवे था, तो वहां भी हम लोग लगभग 2-2.25 घंटे वेट किए हैं, ट्रैफिक की वजह से, मलबे की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से, बट ओवरऑल है तो। जी, रास्ते खराब है, मलबे हैं, इसलिए ज्यादा। लखनऊ से कैसे आए हैं? ट्रेन से आए क्या? बाई ट्रेन, बाई बस, बाकी कन्वेंस इधर का रहा है। बाई ट्रेन से हरिद्वार तक आए? हरिद्वार से हम लोग ट्रैवलर के थ्रू आए।
चलिए ऑल द बेस्ट, आपकी यात्रा मंगलमय हो। पर आशा करते हैं कि जो आने वाले यात्री हैं उनको दर्शन हो जाएं और गौरी मैया के यहाँ पर आकर वो स्नान भी करें। क्यों साहब, सबसे पवित्र तो यहाँ का स्नान हमारा- ही है। जी यही है गौरी कुंड, सबसे पवित्र यही है। इसी के नाम से हमारी गौरी माई का स्नान करने का था ये कुंड, उन्हीं के नाम से कुंड था ये। जब कुंडी नहीं है तो गौरी कुंड, जब कुंडी नहीं है तो गौरी का कोई महत्व पूरी नहीं शान गई, है। गौरी गौरी कुंड की कुंड तो पूरी कुंड शान के नाम गई। से ही गौरी कुंड फेमस है। ये जबकि कुंड यहाँ पे है, इसी के नीचे दबा हुआ है, सिर्फ मलबा है ऊपर से, वो भी यहाँ के लोगों ने श्रम दान करके बनाया था। अगर इसको हटाया जाएगा तो कुंड इसी के नीचे है, लेकिन कभी तक और कोई ये काम- देखिएगा, एक श्रमदान से याद आया, एक बगल में बिल्डिंग बनी हुई है, ये बने हुए 1-1.5 साल हो गए। साल 1-1.5 साल हो गए, इससे का कोई कुछ नहीं है, वो ताला लगा हुआ है, बस कुछ नहीं है, इसके खाली कुंड बना रखा है ये बस। 1.5 साल से खाली कुंड बना रखा ये है। हैंड ओवर ही नहीं हुआ है पर्यटन विभाग की तरफ से। तो ये तमाम चीजें किस तरह से क्या हो रही हैं, ये बड़ा प्रश्न है। ये तमाम युवा साथी जुड़े रहिएगा आप भी। एक बार फिर से वो तस्वीरों के साथ छोड़ दिए देता हूं, आपको वो मंजर याद आएगा कि क्या हुआ होगा 31 तारीख को, और आपको समझ में आ जाएगा। पहाड़ों पर आए तो सुरक्षित भी रहें। जब लोग समझा भी रहे हैं कि सुरक्षित रहना है तो रहना भी चाहिए, और अपनी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा श्री केदार का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। नमस्कार।